Now we are moving towards the second rule, 60 important rules of grammar का 2.0 का second rule. Second rule is also very lengthy भी and it's very important related to subject verb agreement, बहुत important है. आज हम लोग पूरा डील करने वाले हैं आज का क्लास each, every, either, neither, neither of, any और वो सबसे related. ओके तो स्टार्ट किया जाए. हाँ स्टार्ट किया जाए ना, टाइम से ये खत्म हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, टाइम से खत्म हो जाएगा. चलो स्टार्ट किया जाए. ओके तो सबसे पहले ईच एंड एवरी से रिलेटेड क्या चीजें याद रखनी है. ओके पहले तो मुझे एक स्लाइड ले लेने दो, उसके बाद अच्छे से समझाऊंगी. नोट्स बना सकते हैं तो बना लीजिए, अच्छी बात है. ईच और एवरी से रिलेटेड क्या याद रखना है. और हम लोग जो ये मतलब जो यहाँ पे हम ग्रामर पढ़ रहे हैं ना, हम एग्जैक्टली वही चीज पढ़ रहे हैं 60 इंपॉर्टेंट रूल्स में जो हमारे एग्जाम्स में आता है. सबसे पहले ईच और एवरी से रिलेटेड एग्जाम में क्या एरर आता है ये वाला, उसके बाद मैं क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगी. ईच और एवरी से रिलेटेड आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना है. इधर उधर की बातें नहीं करिए, सीधा बोर्ड पे ध्यान दीजिए. सबसे इसके जड़ पे जाना है, रूट पे. ये जो ईच होता है ना, ये वाक्य में एडजेक्टिव का काम भी करता है, एडजेक्टिव बोलो या डिटर्मिनर बोलो, और ये वाक्य में प्रोनाउन का काम भी करता है. ठीक है. और ये जो एवरी होता है, ये वाक्य में हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है. ओके वाक्य में एवरी कभी भी प्रोनाउन का काम नहीं करेगा. एवरी जब भी काम करेगा वाक्य में एडजेक्टिव का काम करेगा. और एडजेक्टिव का काम करेगा इसका मतलब है कि एवरी के बाद हमेशा एक नाउन चाहिए, क्योंकि एवरी एडजेक्टिव है ना, डिटर्मिनर है, और एडजेक्टिव के बाद तो एक नाउन चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि ईच कैन एक्ट एज एन एडजेक्टिव ऑल्सो, ईच कैन एक्ट एज अ प्रोनाउन ऑल्सो, बट every can never act as a pronoun. Every will always act as an adjective. अब मुझे एक एग्जांपल भी दे देती हूँ, उसके बाद बता रही हूँ एरर कैसे आएगा. मैंने लिखा each boy was present, और फिर मैंने लिखा each was present. ओके सेंटेंसेस में एग्जाम्स के आए हुए हैं वो सारे करवाऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज ईच इन द फर्स्ट सेंटेंस. कमेंट बॉक्स में ना कमेंट करने के लिए आप लोग यहाँ नहीं आए हो, और मैं कमेंट देख भी नहीं रही हूँ. कमेंट में सिर्फ प्रैक्टिस करवाते समय देखती हूँ आपके आंसर के लिए. पहला वाला में ईच क्या है, देखो यहाँ पे बॉय नाउन है, और ईच यहाँ, वैसे ईच हमारा नाउन भी होता है, ईच हमारा प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, बट यहाँ ईच प्रोनाउन नहीं है ना. जब नाउन आया ही है तो फिर से प्रोनाउन क्यों आएगा. नाउन के बदले आने वाले वर्ड्स को ही प्रोनाउन बोलते हैं. Okay, the words coming in place of nouns are known as pronouns. So if we already have a noun, then why do you use a pronoun again? तो यहाँ each adjective है, ठीक है, डिटर्मिनर है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है. यहाँ का each एडजेक्टिव है. ओके और नीचे वाला में each क्या है, ये क्या है, वर्ब. ओके वर्ब, सदियों पहले वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किससे किया है. वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किया है सब्जेक्ट से, कर्ता से. और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है, नाउन या प्रोनाउन. ये तो हर स्टूडेंट को पता है. फॉर अ वर्ड टू एक्ट एज अ सब्जेक्ट इट शुड इधर बी अ नाउन और अ प्रोनाउन. कोई भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए या तो उसको संज्ञा होना होगा या सर्वनाम. तो यहाँ का ईच प्रोनाउन. तो पहला स्टेप में हमने देखा कि ईच एडजेक्टिव भी हो सकता है, ईच प्रोनाउन भी हो सकता है. ठीक है. लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसा होता ना, एवरी वॉज प्रेजेंट, तब ये रॉन्ग होता. एवरी वॉज प्रेजेंट हम नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तो हमारा वर्ब हो गया, और हमें वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना है. बट एवरी ना तो नाउन है ना तो प्रोनाउन है, और एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव कभी भी वाक्य का सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता है. ओके सब्जेक्ट बनने के लिए नाउन प्रोनाउन चाहिए. तो एवरी हम नहीं लिख सकते. हम क्या लिखते हैं, या लिख देते हैं एवरी बॉय, कोई भी एक नाउन डाल देते हैं. एवरी बॉय वॉज प्रेजेंट, या एवरी गर्ल वॉज प्रेजेंट, एवरी स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, ये डाल देते हैं. ठीक है. तो ये हाँ इतना दूर क्लियर हो गया. तो अब बोलोगे कि मैम ये आपने क्यों समझाया ये वाला, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में एरर आता है. ठीक है. ईच हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है. क्यों, क्योंकि किसी भी वाक्य को सब्जेक्ट बनने के लिए क्या होना है, नाउन या प्रोनाउन. तो हम ईच को वाक्य में सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि ईच प्रोनाउन है, और सब्जेक्ट भी तो नाउन या प्रोनाउन में यूज हो सकता है. बट एवरी को हम वाक्य में कभी भी नॉट एज अ सब्जेक्ट, एवरी को हम वाक्य में कभी भी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट होने के लिए नाउन प्रोनाउन होना है ना, और एवरी तो एडजेक्टिव होता है.
तो हम एवरी को एज अ सब्जेक्ट नहीं यूज कर सकते। ठीक है, इतना दूर क्लियर है? इतना दूर क्लियर है ना? अब चलो इससे रिलेटेड एग्जाम्स में कैसे एरर आए। पहला स्टेप में हम लोग ये देखेंगे। हाँ, यहाँ पे देखो, यही चीज मैंने लिखा है यहाँ पे, आप फटाफट नोट साथ साथ बनाते जाओ ना। ईच इन अ सेंटेंस एडजेक्टिव भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और एवरी हमेशा सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता है। तो ईच, अगर ईच हमारे वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर सकता है, प्रोनाउन है, बट एवरी कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता क्योंकि एवरी एडजेक्टिव होता है। अब मेरे को ये वाला सेंटेंस एग्जाम का आया हुआ है, अब मेरे को इसका एरर बताओ। Every of the 5 children standing in the corner of the room is dexterous in paintings. मतलब पांचों बच्चे जो कॉर्नर में खड़े हैं वो डेक्स्ट्रस है। डेक्स्ट्रस मतलब एक्सपर्ट है। कहाँ पे एरर है? हाँ, अच्छा, ये देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे सेंटेंसेस छोटे आते हैं। जब छोटा आता है ना सेंटेंस, तो सब्जेक्ट और वर्ब बहुत पास पास रहता है। लेकिन कभी कभी हमारा सेंटेंस बहुत लेंदी आ जाता है, सब्जेक्ट से वर्ब दूर हो जाता है। तो अब देखो यहाँ पे, अब देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ जो इज लगा है ना, अब मुझे बताओ कि ये जो वर्ब है, वर्ब ने एग्रीमेंट किया है किससे? वर्ब ने एग्रीमेंट किया है सब्जेक्ट से। तो ये जो वर्ब है किसके लिए लगा है? अरे रुको, वर्ब किसके लिए लगा है? नहीं, ये जो इज किसके लिए लगा है? मेरे को बताओ कि ये इज किसके लिए लगा है? अब आप बोलोगे कि मैम ये इज एवरी के लिए लगा है। ठीक है, अब बोलोगे कि मैम ये इज चिल्ड्रन के लिए क्यों नहीं लगेगा? कुछ कुछ बच्चों को लगेगा ना कि मैम 5 चिल्ड्रन है ना, तो यहाँ पे आर लगाते हैं। नहीं, ये देखो, ये चिल्ड्रन हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्ब ने तो अपना एग्रीमेंट सब्जेक्ट से किया है, और वर्ब को देख के अब हमें तो सब्जेक्ट ढूंढना है। हम इसको सब्जेक्ट क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि ये बीच में क्या आ गया है? प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन आता है, जैसे चिल्ड्रन नाउन है, प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन आता है वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है, प्रेपोजिशन का हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो ये चिल्ड्रन हमारे वाक्य का ऑब्जेक्ट है, और वर्ब ने अपना एग्रीमेंट ऑब्जेक्ट से नहीं किया है, वर्ब ने तो अपना एग्रीमेंट सब्जेक्ट से किया है। और कॉर्नर को भी नहीं, अब बोलोगे मैम रूम के लिए नहीं लगा है, अगेन ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। तो ये जो इज ना रूम के लिए लगा है ना चिल्ड्रन के लिए है, ये लगा है इसके लिए। प्रेपोजिशन के पहले वाले को हम मेन सब्जेक्ट मानेंगे, मेन सब्जेक्ट। लेकिन किसी भी वर्ड को मेन सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना जरूरी है ना। लेकिन एवरी तो एडजेक्टिव है, हम इसको मेन सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एवरी काट के ईच, ईच लिखेंगे, एनी नहीं लिखेंगे। एनी का मतलब होता है ना पांचों में से कोई एक की बात हो रही है, बट सेंटेंस में क्या बोल रहा है? ओके, सेंटेंस में बोल रहा है कि प्रत्येक बच्चा एक्सपर्ट है। एनी लगा देते तो सेंटेंस का मतलब चेंज हो जाता है। एनी का मतलब है पांचों में से कोई एक एक्सपर्ट है, लेकिन ये बोल रहा है एवरी बच्चा, प्रत्येक बच्चा इंटेलिजेंट। पहले बताओ, इज इट क्लियर? ईच होगा, ईच होगा, क्लियर है ना? ईच होगा। ईच को सब्जेक्ट बना सकते हो, बट एवरी को कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनाना। इसके पीछे कहानी क्या है? क्योंकि एवरी एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव सब्जेक्ट नहीं होगा। ओके, हाँ, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड। Every of the 2 girls will get the reward. Every of the 2 girls will get the reward. कहाँ पे एरर है? अगेन यहाँ पे गड़बड़ी है। ये जो will get लगा है ना, हाँ, दोनों गर्ल्स को प्राइज मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये जो वर्ब है, अब बोलोगे कि मैम ये गर्ल्स के लिए क्यों नहीं लगा है? क्योंकि बीच में प्रेपोजिशन आ गया। ठीक है, और प्रेपोजिशन के बाद जो भी आता है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है, और वर्ब ने अपना एग्रीमेंट ऑब्जेक्ट से थोड़ी किया है, वर्ब ने अपना एग्रीमेंट सब्जेक्ट से किया है। और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना है, बट एवरी तो एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे एवरी को कभी सब्जेक्ट बना ही नहीं सकते क्योंकि वो एडजेक्टिव है, ईच। तो पहला स्टेप में हमने ईच और एवरी से रिलेटेड क्या चीजें सीखी? मैंने 16 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में भी ईच और एवरी पढ़ाया है, बट यहाँ पे फिर से थोड़ा सा और एडवांस वर्जन चलते हैं। ठीक है, ईच और एवरी से रिलेटेड ईच को सब्जेक्ट बना सकते हैं, बट एवरी को नहीं बना सकते। एरर एरर इसी पार्ट में है, ईच। एक स्टेप में हमने ये सीखा। ठीक है, ये सीख लिया। अब चलो नेक्स्ट क्या देखना है हमें? एक और सेंटेंस कर लेते हैं जो एग्जाम का ये आया हुआ। द एसे इज डिवाइडेड इनटू 5 पैराग्राफ्स। एसे को 5 पैराग्राफ में डिवाइड किया गया है, और हर पैराग्राफ में 7 सेंटेंसेस है। बताओ, द एसे इज डिवाइडेड। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ब लगा है,
और वर्ब, हर वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता है, और यहाँ भी वर्ब लगा है। एक सेंटेंस में 2-3 वर्ब आ सकते हैं। तो ये जो वर्ब लगा है ऐसे के लिए लगा, और ऐसे सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर है, सही है। ऐसे को 5 पैराग्राफ्स में डिवाइड किया है, हर एक पैराग्राफ में 7-7 सेंटेंसेस है, और ये कंजंक्शन है। ठीक है, कंजंक्शन है, एंड से जुड़ा है, ये कंजंक्शन है। अब देखो, अब देखना यहाँ पे कंजंक्शन के बाद एक सब्जेक्ट आता है, ठीक है, और ये वाला जो है ना, एंड ईच ऑफ दीज, ये दीज किसके लिए लगा है? ये दीज पैराग्राफ्स के लिए लगा है, पैराग्राफ्स के लिए लगा है। ठीक है, ईच ऑफ दीज पैराग्राफ्स, तो ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और आपको लगेगा अरे दीज तो प्लूरल होता है, चलो हैव लगा दो, नहीं, हमारा वर्ब ये है और हमारा सब्जेक्ट ये है, और एवरी कभी भी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बनेगा, ईच, ईच। तो ये एक बहुत फेवरेट एरर होता है एग्जाम का, ईच ऑफ द, इधर मत लगाना, इधर क्यों, इधर मत लगाना, इधर मतलब तो 2 में से कोई एक हो गया। ओके, दूसरा, हाँ, पहला स्टेप में हमने ईच और एवरी के बारे में सीख लिया जो सीखना था। अब हमें दूसरा क्या चीज करना है कि ये जो ईच और एवरी होता है ना, ठीक है, ईच एंड एवरी होता है, ठीक है, अगर ईच एज अ एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो उसके बाद आने वाला नाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है, और एवरी तो एडजेक्टिव होता ही है, उसके बाद भी आने वाला नाउन सिंगुलर होता है। तो हमें सेकेंड स्टेप में क्या सीखना है कि ईच और एवरी के बाद आने वाला नाउन हमेशा और हमेशा सिंगुलर होता है, और ईच हमारा वाक्य में एडजेक्टिव का काम करे, उसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर हमारा ईच सेंटेंस में वर्ब का काम करे, सॉरी, प्रोनाउन का काम करे, तो वहां भी सिंगुलर होगा। एक छोटा सा देती हूँ, जैसे लिखा मैंने ईच स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट, अभी बहुत सारी चीजें करनी है, अभी तुम बेसिक कर रहे हैं, इज प्रेजेंट गलत है, क्योंकि ईच के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, ईच स्टूडेंट्स नहीं होगा, ईच स्टूडेंट। तो यहाँ जो हमने वर्ब लगाया है किसको देखकर लगाया है, यहाँ जो हमने वर्ब लगाया है किसको देखकर लगाया है, ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट, किसको देखा है, ईच को देखा है या स्टूडेंट को देखा है? क्योंकि यहाँ का जो ईच है ना, ये एडजेक्टिव है, उसके बाद एक नाउन आ रहा है, और वर्ब लगाते समय हम ईच को नहीं देखे, वर्ब लगाते समय हम एडजेक्टिव को थोड़ी देखेंगे, हम तो सब्जेक्ट देखेंगे, इज लगेगा। तो ईच के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर। यहाँ तो ईच एडजेक्टिव है, लेकिन अगर ईच प्रोनाउन का भी काम करता, ईच अगर वाक्य में प्रोनाउन का भी काम करता तो फिर भी सिंगुलर लेगा। तो ईच हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। क्यों? क्योंकि अगर ईच एडजेक्टिव है तो आने वाला बाद में आने वाला नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर ईच प्रोनाउन भी है तो सिंगुलर लेगा। और द सेम इज द केस विथ एवरी, एवरी के साथ भी वही है, एवरी के साथ भी हमेशा सिंगुलर लेगा। बट एवरी में मैं थोड़ा 1-2 चीज और बताऊंगी, ठीक है। अभी मैंने ऑफ नहीं लगाया, वो सब मत लिखो। अब बताओ कि क्या होगा, ईच के बाद आने वाला नाउन हमेशा अकेला ईच है, अकेला ईच है, तो उसके बाद आने वाला नाउन हमेशा, ऑफ वाला भी बताऊंगी, सिंगुलर। अगर हमारा नाउन सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा, ठीक है। ये तो सारे स्टूडेंट्स को पता है कि वर्ब में एस, नाउन में एस लगता है तो प्लूरल बनता है, बट यही एस अगर वर्ब में लग गया तो सिंगुलर बनेगा, और ये प्लूरल वर्ब है। तो ईच तो हमारा सिंगुलर है, और वैसे हम ईच को देख भी नहीं रहे हैं, हम तो स्टूडेंट को देख रहे हैं। यहाँ का ईच एडजेक्टिव है, उसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होगा, तो हम वर्ब लगाते समय अपना नाउन देख रहे हैं, इसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा और उसका पोजेसिव भी सिंगुलर होगा, ठीक है। ईच स्टूडेंट शुड डू देयर वर्क मत लगाना, हिज लगाना, हिज लगाना। स्टूडेंट में मेल भी आते हैं, फीमेल भी आते हैं, जब जेंडर क्लियर नहीं हो तो मेल को मान लेते हैं, ठीक है, मेल को मान लेते हैं। अब नेक्स्ट आओ, एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द मैटर वाज डेल्ट, इस मुद्दे का हर पहलू को डील किया गया, और ईच सिंगुलर होता है तो मैंने सिंगुलर लगाया। अब यहाँ पे देखो, एवरी भी अपने साथ नाउन सिंगुलर लेता है और वर्ब भी सिंगुलर, तो यहाँ हमारे वर्ब में गड़बड़ी नहीं है, ठीक है, गड़बड़ी वर्ब में नहीं है, गड़बड़ी कहीं और है। क्या, किसमें? अरे नो, एरर नहीं है, एरर है, क्योंकि एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ड आता है, सिंगुलर नाउन आता है। एवरी एस्पेक्ट, जैसे ईच के बाद सिंगुलर आता है ना, वैसे एवरी के बाद आने वाला नाउन शुड ऑलवेज बी सिंगुलर, ठीक है। नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और हम ये वर्ब किसको देखकर लगा रहे हैं, हम ये जो वर्ब लगा रहे हैं हम एवरी को देखकर थोड़ी लगा रहे हैं, एवरी तो एडजेक्टिव है, हम तो अपना नाउन देखकर लगा रहे हैं, और एवरी के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर। फिर बताओ, इतने दूर क्लियर है?
इतना दूर क्लियर है? फिर अभी और भी मैं कुछ कुछ आपको सेंटेंसेस दे रही हूँ। नो एरर नहीं है। अरे माइक लगाओ, माइक लगाया हुआ है और मेरे साइड से ऑडियो ठीक है, मेरे साइड से ऑडियो ठीक। इतना दूर क्लियर है ना? इतना दूर क्लियर है। अब यहीं पे बात खत्म नहीं होगी, रुको अभी मुझे एक स्लाइड लेना है, थोड़ा सा आपको समझा देना, फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे। ईच और एवरी इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चंस नोट करिएगा, क्वेश्चंस नोट करिएगा। मैंने लिखा बॉय एंड गर्ल, ओके, वॉज रेडी टू वर्क। फटाफट उतारो, ये पहले भी मैंने आपको करवाया हुआ, ये करवाना जरूरी है। फिर मैंने लिखा ईच बॉय एंड गर्ल, और भी एक लिखी थी, ईच बॉय एंड गर्ल वॉज या वर, रुक जाओ एक मिनट, बॉय एंड गर्ल वॉज और वर रेडी टू डू their work, his work या her work। फिर दूसरा, each boy and girl was या were ready to do his work, her work या देयर वर्क। ये 3 सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा आपका। फिर है ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज या वर रेडी टू डू हिज वर्क, हर वर्क, देयर वर्क। और एक और सेंटेंस लिख रही, boy and girl each was ready to do, मैनेज कर लेना, his work या their work। पहले आप इसको कॉपी करो, her work, इसको कॉपी करो। उसके बाद मैं फिर क्वेश्चंस करवा रही हूँ, सब क्वेश्चंस करवा रही हूँ। 60 रूल्स पहला वाला देखने की जरूरत नहीं है, यहीं से शुरू हो जाइए, यहीं से शुरू हो जाइए। देखो जरा सेंटेंस बोर्ड पे ध्यान दो, इस रूल से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ऊपर वाले सेंटेंस में तो मैंने ईच और एवरी कुछ लगाया भी नहीं है। अगर वाक्य में ईच एज एन एडजेक्टिव, वाक्य में ईच को एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाए या एवरी को भी एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाए, ओके, वो हमेशा सिंगुलर रहेगा, चाहे दो चीज एंड से जुड़े ही क्यों ना हो। अब बोलोगे कि मैम यहाँ तो एंड से जुड़ा है, बॉय भी है और गर्ल भी है, यहां भी एंड से जुड़ा है, यहां भी एंड से जुड़ा है और यहां भी एंड से जुड़ा है। और बोलोगे जब हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी एंड से जुड़ा है तो प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, एंड से जुड़ता है तो हम दोनों को देखते हैं तो प्लूरल होगा, तो यहाँ पे प्लूरल लगाओ। और जब वर्ब प्लूरल होगा तो उसका पोजेसिव भी प्लूरल होगा। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, नेक्स्ट सेंटेंस में ना इन्होंने बॉय एंड गर्ल के पहले ईच लगा दिया और यहाँ ईच एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, यहाँ भी ईच एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, ईच एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। और जब भी ईच एज एन एडजेक्टिव या एवरी भी एज एन एडजेक्टिव या डिटर्मिनर आ गया, चाहे वो एंड से जुड़ा ही क्यों ना है, वो हमेशा सिंगुलर लेगा। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज लगाना, वॉज लगा देना है। और पोजेसिव भी जब हमारा ईच सिंगुलर होता है, जब हमारा वर्ब सिंगुलर होगा तो पोजेसिव भी सिंगुलर ही होगा। ठीक है, तो देर मत लगाना। यहाँ तो आपने दोनों को देखा तो देर लगाया, यहाँ पे हिज लगाना या तो हर लगाना। किसको लगाना है? अगर स्टूडेंट में तो क्लियर नहीं है, स्टूडेंट में तो गर्ल भी होते हैं बॉय भी होते हैं, गर्ल बॉय क्लियर नहीं है तो हम मेल को मान लेते हैं। लेकिन यहाँ तो बॉय भी है और यहाँ तो गर्ल भी है और हमें सिंगुलर लगाना है, तो हमें उस केस में देखना है ना जो वर्ब के नजदीक है। वर्ब के नजदीक किसका जिक्र है? गर्ल का, तो हर लगा दे। अगर वर्ब के नजदीक बॉय होता तो बॉय लगा देते। अब स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन ये भी होता है कि यहाँ तो एक बार ईच लगाया है और यहाँ बॉय के पहले अलग ईच और गर्ल के पहले अलग ईच, 2 बार अलग अलग ईच लगाया तो चलो प्लूरल लगा देते। नहीं, ईच एज ए डिटर्मिनर, एज एन एडजेक्टिव 1000 टाइम्स भी लगाओ फिर भी सिंगुलर होगा, वॉज ही लगाना। ठीक है, वर मत लगाना। और वर्ब के नजदीक गर्ल है तो यहाँ भी हर लगा।
हर 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 हर। ओके हाँ, हर लगाना। अब नेक्स्ट वाला देखो, अब नेक्स्ट वाला देखना। अब हम बोलोगे कि मैम यहाँ भी, यहाँ तो आपने ईच रखा था, मैंने यहाँ ईच को एज ए डिटर्मिनर यूज किया, ठीक है, यहाँ मैंने ईच को एज ए डिटर्मिनर यूज किया, एज एन एडजेक्टिव यूज किया, यहाँ भी मैंने ईच को एज एन एडजेक्टिव यूज किया, बट यहाँ का ईच एज एन एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ का ईच एज अ प्रोनाउन है। ये बॉय गर्ल के लिए लगा है, बॉय और गर्ल में से प्रत्येक अपना काम करने के लिए रेडी है। आपके दिमाग में आएगा तो आपने तो बोला है कि ईच एज अ डिटर्मिनर, नाउन सिंगुलर लेता है तो वर्ब भी सिंगुलर लगाया, तो यहाँ भी तो आपको सिंगुलर लगाना चाहिए, क्योंकि इस सेंटेंस में, ठीक है, ये प्रोनाउन है और ये बॉय और गर्ल नाउन है, बॉय और गर्ल नाउन है। अब देखो इस सेंटेंस का जो मेन सब्जेक्ट है ना, वो ईच है ही नहीं, ईच बाद में आया। इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट ये बॉय एंड गर्ल के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है ईच वर्ड, तो ये ईच वर्ड क्वालिफायर है, ठीक है, बॉय एंड गर्ल के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, ये मेन सब्जेक्ट है ही नहीं। यहाँ का मेन सब्जेक्ट बॉय और गर्ल है, तो यहाँ पे वॉज मत लगाना, यहाँ पे वर लगाना, और वर लगा दोगे तो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है, प्लूरल प्लूरल। अब मैं इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ। प्लूरल, अब मेन सब्जेक्ट यहाँ पे ईच थोड़ी है, ईच तो बाद में आया, मेन सब्जेक्ट तो बॉय एंड गर्ल है, बॉय एंड गर्ल में से कौन, प्रत्येक, तो ये तो क्वालिफायर हो गया। ओके, अब आ जाओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी पे बेस्ड। अब मुझे बताना, ये वाला, सॉरी, ये सब प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस है। चलो बताओ, एवरी सोल्जर एंड एवरी ऑफिसर, कभी कभी ईच और एवरी भी सेंटेंस में एक साथ आ सकता है, ईच एंड एवरी एक साथ भी आ गया, अपना वर्ब को भी सिंगुलर रखना, अपने नाउन को भी सिंगुलर रखना। हाँ, कहाँ पे एरर है, ईच एंड एवरी ऑफिसर वॉज इन देयर प्लेस, वॉज कहाँ से हो जाएगा, जो बच्चा वॉज कर रहा है ये वाला, देखो अगर वाक्य में एवरी एज एन एडजेक्टिव एक बार भी आ गया, दो बार भी आ गया, ईच हो या एवरी हो, वो हमेशा सिंगुलर लेगा, तो हमारा वर्ब तो सही है, वर्ब हमारा सही है। गड़बड़ी किसमें है, गड़बड़ी हमारे पोजेसिव में है। जब एवरी सिंगुलर होता है तो उसका पोजेसिव भी देर नहीं होगा ना, हिज होगा, हिज, तो गड़बड़ी इसमें, हिज प्लेस, प्रत्येक सोल्जर अपनी जगह पे था, was in his place, ये भी हो गया। नेक्स्ट, एवरी मेंबर ऑफ द कमिटी हैव बीन प्रेजेंट एट ऑल द मीटिंग्स, एवरी मेंबर, एवरी देख लो, ईच और एवरी आ गया, एवरी तो ठीक है, एवरी एडजेक्टिव है, उसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होगा, सही, और एवरी सिंगुलर होता है ना, वैसे हम एवरी को देख के थोड़ी लगा रहे हैं, एवरी के बाद आने, एवरी तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को देख के नहीं लगाएंगे ना, नाउन देखेंगे, एवरी के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, हैज। नेक्स्ट, ईच कंट्री इन द रीजन हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ्स, ये मुझे लग रहा है इस बार के CHSL का है, ये CHSL के पेपर का है 2024 वाला। प्रत्येक कंट्री, इस रीजन का जो प्रत्येक कंट्री है ना, इनके अपने अपने स्ट्रेंथ है, एंड फेसेस डिफरेंट रिस्क, इनके अपने अपने ताकत भी है, अपने अपने रिस्क भी है। हाँ, ईच हमेशा, ईच के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा ना, हैज होगा, तो गड़बड़ी कौन से पार्ट में है, गड़बड़ी सेकंड पार्ट में, 2 में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, वी आर लिविंग इन अ टाइम, हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं ना, वेर इट्स अ फास्ट लाइफ एंड एवरी इंडिविजुअल सीम टू बी रेसिंग लाइक ब्लाइंड, अंधाधुंध, अंधे की तरह सब एक दूसरे को पीछे छोड़ने में लगे हुए हैं, आगे बढ़ने में पीछे छोड़कर। हाँ, वी आर लिविंग इन अ वेर इट्स एंड एवरी इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर लगाओ। इज एम आर में तो समझ में आ जाता, बस इसमें ध्यान रखना। एरर सेकंड में था, सेकंड पार्ट में एरर, सीम्स। थर्ड, हाँ, चलो, द मैटर मस्ट बी कंसिडर्ड फ्रॉम एवरी पॉइंट्स ऑफ व्यू, मैटर को हर पहलू से देखना होगा, ये भी आपका प्रीवियस, सारे प्रीवियस पेपर ही। खुश रहिए भाई अमन सिंह। द मैटर को कंसिडर करना चाहिए हर एक पहलू से, और एवरी के बाद तो हमेशा सिंगुलर आता है, तो एवरी पॉइंट ऑफ व्यू होगा, ठीक है, एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। अब मुझे 5th वाले का आंसर बताओ। आई एम वेरी थैंकफुल टू हर, मैं उसका बहुत आभारी हूँ
क्योंकि वो मेरे से हर 5 घंटे में ना वो मेरे से मिलने आती थी हॉस्पिटल में। सेशंस अच्छे लगे तो लाइक भी कर देना। नेक्स्ट वाले का बताना, यहाँ पे ना गलती से द छूट गया है, द लगा देना, ऑफ द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। हाँ, अब बोलोगे मैम अभी तो आपने बोला कि एवरी के साथ सिंगुलर लगाने के लिए, एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर आता है, ईच के बाद, एवरी के बाद, जैसे एवरी आवर, एवरी मिनट, एवरी डे या एवरी आवर, हर घंटे। आपने सिंगुलर लगाने के लिए बोला क्योंकि एवरी के बाद सिंगुलर आता। लेकिन इसी एवरी के बाद अगर 2-3 वर्ड आ गया ना, जैसे एवरी के बाद ऐसा आ गया, एवरी, हर 2 मिनट पर, एवरी के बाद अगर 2 आ गया तो फिर अब एवरी के बाद तो सिंगुलर आता है, लेकिन अब जो हमारा नाउन आ रहा है वो 2 के बाद आ रहा है। एवरी 2 मिनट्स, हर 2 मिनट पर, हर 2 घंटे पर, एवरी 2 आवर्स। तो कंफ्यूज मत हो ना कि आप मैम अभी आपने बोला कि एवरी के साथ सिंगुलर लगाना है, ठीक है, अभी आपने बोला कि एवरी के साथ सिंगुलर लगाना है, एवरी आवर होता, लेकिन यहाँ तो एवरी के बाद 5 आ गया है ना, हर 5 घंटों, तब 1, 2, 3 आ गया तो एवरी के साथ प्लूरल भी लगा सकते हैं। चलो नेक्स्ट वाला बताओ, द मैंने लगा दिया। एवरी मैन विमेन एंड चिल्ड्रन, सॉरी, एवरी मैन विमेन एंड चाइल्ड इज नाउ अवेयर ऑफ द टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। अब हर किसी को ना स्मोकिंग का दुष्परिणाम के बारे में पता है। एवरी 1 आवर मत लगाना, एवरी से ही 1 का पता चल रहा है तो एवरी के साथ 1 मत लगाना। ये सेंटेंस वेरी गुड, ये सेंटेंस नो एरर है, ओके, ये सेंटेंस नो एरर है। कुछ को लगेगा ना कि अरे मैन भी है, वुमेन भी है, चाइल्ड भी है, और एंड से जुड़ा है, 3 लोगों की बात हो रही है, ठीक है। अगर एवरी नहीं रहता, सिर्फ मैन, वुमेन एंड चाइल्ड रहता, तब तो मैं आर लगाती, लेकिन यहाँ पे एवरी एज एन एडजेक्टिव आ गया। एवरी एज एन एडजेक्टिव आने वाला हमेशा सिंगुलर ले, तो ये सिंगुलर ही है, बाकी सब चीज सब नो एरर है, नो एरर। ईच क्यों करोगे, ईच क्या है, एवरी में क्या गलती है। 7th वाला, While every care have been taking in preparing the result, हर तरह की सावधानी बरती गई है रिजल्ट को प्रिपेयर करने में। The company reserves the right to correct any advertent errors at a later stage. अगर कोई गलती हो भी जाती है तो बाद में सुधार दिया जाए। यहाँ तो पता चल गया कौन से टॉपिक का एरर है। चलो बताओ, एवरी, जबकि हर तरह की कोशिश की गई, एवरी केयर हैज बीन टेकिंग, एवरी के साथ भी सिंगुलर, इसके साथ भी सिंगुलर। बताओ इतना दूर क्लियर है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। बताइए क्लियर है इतना दूर, फिर नेक्स्ट चीज करने वाले हैं। क्लियर है ना? हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप पे देखो, हम लोग 1 लगाते हैं ना, तो 1 के साथ बॉय लिखेंगे, 1 बॉय इज प्रेजेंट, ठीक है, एक लड़का प्रेजेंट है। और हमने जो इज लगाया है ना, किसको देखकर लगाया, बॉय को देखकर लगाया, क्योंकि 1 तो हमारा एडजेक्टिव, ओके, हमने 1 को देखकर नहीं लगाया, बॉय को देखा, बॉय हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, एक लड़का प्रेजेंट। इस सेंटेंस को मैं एक तरीके से बोल सकती हूँ, जैसे मैंने बोला एक लड़का प्रेजेंट है, और ऐसा भी बोल सकती हूँ बहुतों में से एक प्रेजेंट है। तो अगर जब भी 1 के बाद मैं ऑफ लगा देती हूँ, ये ऑफ हम किस लिए लगाते हैं, ऑफ हम किस लिए लगाते हैं, सिलेक्शन के लिए, चूज करने के लिए। और हम कोई भी चीज को चूज करते हैं, या तो चुनना है 2 के बीच में, या 2 से ज्यादा के बीच में। तो जब भी ऑफ आ जाता है ना, तो हमारा नाउन प्लूरल हो जाता है, ठीक है। अकेला 1 रहा, अब बोलोगे मैम अकेला 1 रहा तो आपने बॉय लगाया, ठीक है, एक लड़का प्रेजेंट था, बट जब भी ऑफ आ गया, ऑफ का मतलब क्या है, बहुतों में से एक। तो जब भी हम ऑफ लगा के चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, और सिलेक्शन के लिए या तो 2 के बीच में सेलेक्ट करेंगे या 2 से ज्यादा के बीच में, तो जब भी ऑफ लग गया तो आने वाला नाउन प्लूरल हो जाएगा। अगर ऑफ नहीं रहेगा तो सिंगुलर रहेगा, लेकिन ऑफ आ जाएगा तो आने वाला नाउन प्लूरल रहेगा। क्यों? क्योंकि हम सेलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्शन के लिए प्लूरल चाहिए, 2 या 2 से अधिक, ठीक है। और आप बोलोगे मैम वर्ब में तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ का वर्ब भी आपने सिंगुलर ही रखा, और यहाँ जो भी फर्क पड़ा नाउन में पड़ा। ऑफ आ गया तो नाउन प्लूरल बन गया, और ऑफ नहीं था तो नाउन सिंगुलर था। वर्ब में कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए नहीं पड़ा कि यहाँ भी एक लड़के की बात हो रही है और यहाँ भी एक ही लड़के की बात हो रही है तो बहुत सारे लड़के, बट बात तो हो रही है उनमें से किसी एक ही की ना, ओके। ट्रांसलेशन वाइज भी देखोगे तो बात ऊपर वाले सेंटेंस में भी एक की हो रही है, यहाँ भी एक की बात हो रही है।
आप बोलोगे मैम इतने सारे बॉयज है तो आपने यहाँ पे आर क्यों नहीं लगाया, ये ऑफ आ गया। और ये जो बॉयज है ना, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और हमें वर्ब लगाते समय ऑब्जेक्ट थोड़ी देखना है, हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो हमें कोई मतलब नहीं, हमारा मेन सब्जेक्ट तो यहाँ से वन है, तो वर्ब पे कोई फर्क नहीं है, वर्ब ऐसे ही रहेगा। तो वही चीज मुझे आपको बताना है, ठीक है, वही चीज बताना है कि ईच के बाद अगर ऑफ आ गया, ठीक है, ईच के बाद अकेला ईच है तो सिंगुलर लगाना, लेकिन यही ईच के बाद ऑफ आ गया तो इसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होगा, ठीक है, हमेशा प्लूरल होगा। ओके, और नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन हमारा वर्ब सिंगुलर होगा। क्यों? देखो, जैसे मैंने लिखा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, और ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज और आर रेडी, और फिर मैंने स्टूडेंट के बदले देम लगा दिया। स्टूडेंट तो नाउन है और नाउन के बदले मैंने प्रोनाउन लगा दिया, इज और आर। तो आप सेंटेंस जरा देखना, यहाँ पे देखो, अकेला ईच रहता तो मैं क्या लगाती, अकेला ईच रहता तो मैं स्टूडेंट लगाती, इज लगाती। लेकिन अब आ गया ऑफ, और ऑफ में हम सिलेक्शन करते हैं, और सिलेक्शन के बाद आने वाला नाउन प्लूरल है या आने वाला प्रोनाउन भी प्लूरल होगा, बट वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा वर्ब दोनों जगह सिंगुलर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने स्टूडेंट्स को देखा ही नहीं है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद जो स्टूडेंट्स है वो ऑब्जेक्ट है, और वर्ब लगाते समय हम ऑब्जेक्ट को थोड़ी देखेंगे, हमारा ये सब्जेक्ट है। और आप बोलोगे मैम इसको आपने सब्जेक्ट कैसे मान लिया, सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, बट यहाँ का जो ईच है वो प्रोनाउन है, और ईच एज अ प्रोनाउन सिंगुलर होता है इज, और यहाँ भी ईच एज अ प्रोनाउन ही काम कर रहा है, सिंगुलर होता है इज। ठीक है, इतना दूर क्लियर है? सेंटेंसेस देती हूँ अभी तो बहुत सारी चीजें, और इतना दूर क्लियर है ना? कुछ समझा देना। कोई पूछे कि स्टूडेंट्स को क्यों नहीं आपने सब्जेक्ट माना है, इसलिए क्योंकि ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं देखना है, सब्जेक्ट देखना है, ये सब्जेक्ट। फिर पूछे कि सब्जेक्ट क्यों माना है, क्योंकि सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना है, और ईच यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर, ठीक है। अब इस पे से कुछ एक दो सेंटेंसेस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो, ईच ऑफ द कास्ट मेंबर्स वर सपोर्टिव ऑफ द डायरेक्टर एंड अ रिजल्ट द फिल्म वाज अ ग्रेट सक्सेस। जितने भी मेंबर्स है सबने डायरेक्टर का सपोर्ट किया। हाँ, तो बताओ क्या कहाँ पे है? अगर अकेला ईच होता तो मैं ईच मेंबर लगाती, लेकिन यहाँ पे ऑफ आ गया है ना, ऑफ आ गया, और ऑफ तो हम चूज करने के लिए करते हैं, हम चूज तो कभी एक में नहीं करेंगे ना, मिनिमम दो या दो से अधिक में चूज करेंगे। तो ईच ऑफ के बाद नाउन तो हमारा सही है, नाउन तो हमारा सही है। और आपको लगेगा कि अरे इतने सारे मेंबर्स है, प्लूरल बना दो, ये वर्ब प्लूरल रहने दो। नहीं, वर्ब अपना एग्रीमेंट करता है सब्जेक्ट से, बट ये वाला सब्जेक्ट है ही नहीं, ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट नहीं देखना है, सब्जेक्ट हमारा ईच है, एज अ प्रोनाउन सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे वॉज लगा दें, वॉज, ठीक है, वॉज, ये भी हो गया। इन आवर कॉलेज, हर समय हमारा वर्ब भी गलत नहीं होता है। देख लो, इन आवर कॉलेज इट वॉज ऑब्लिगेटरी फॉर ईच ऑफ द स्टूडेंट टू बाय हिज ओन इंस्ट्रूमेंट्स। कॉलेज में ये जरूरी था ना, कंपलसरी था हर बच्चे को अपना अपना इंस्ट्रूमेंट्स खुद खरीदना। हाँ, अगर देखो यहाँ पे देखो, ये जो इट है ये सब्जेक्ट है, और इट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर। ये जो वॉज लगा है ना, इट के लिए लगा। अब यहाँ देखो, ईच ऑफ, और ईच ऑफ के बाद, ठीक है, ऑफ के बाद हमेशा नाउन, ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आता है, तो यहाँ पे प्लूरल करना है। यहाँ पे गड़बड़ी स्टूडेंट्स में थी, लेकिन हाँ स्टूडेंट्स और एक चीज ध्यान रखना है कि अरे मैम ने तो बताया जहां भी ऑफ लग जाएगा ना उसके बाद वाला नाउन प्लूरल कर देना, मतलब ऑफ के बाद आने वाला वर्ड हमेशा प्लूरल होगा। ऐसा तब होगा ना, ऐसा तब होगा जब ऑफ वाक्य में चूज करने के सेंस में, सेलेक्ट करने के सेंस में है। जैसे मैंने लिखा द बुक्स ऑफ राम, द बुक्स ऑफ राम वर मिसिंग, राम की किताबें मिसिंग थी। तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो आपने ऑफ के बाद प्लूरल नहीं लगाया, और आपने बोला है कि जहां भी ऑफ आ जाएगा तो प्लूरल लगाना, बट यहाँ का ऑफ सिलेक्शन का काम नहीं कर रहा है ना, यहाँ का ऑफ तो का के की का सेंस बता रहा है। किसकी किताब? राम की किताब। तो यहाँ ऑफ के बाद प्लूरल मत लगाना, सिंगुलर लगा है।
ओके, और बात यहाँ पर बुक्स की हो रही है इसलिए वर लगाया, राम की नहीं। ये सब चीज का ध्यान रखना है, कहीं भी ऑफ के बाद प्लूरल लगा नहीं देना के जब सिलेक्शन है, जब चूज करने वाला सेंस है, पोजेशन में मत लगाना। ये भी हो गया। हाँ, तो वही यहाँ पे देखो, इधर अकेला इधर है, अकेला इधर रहे तो इसके बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर रखना है, ठीक है। अभी और भी बहुत सारा, अभी तो मैंने ईच और वाला बताया। अच्छा हाँ, एक चीज और, ईच के बाद हम ऑफ लगा सकते हैं, ईच के बाद ईच ऑफ देम वाज प्रेजेंट, बट एवरी के बाद ऑफ नहीं लग सकता है। क्यों एवरी ऑफ देम नहीं लगा सकते, क्यों ऐसा बताना। ईच के बाद ऑफ लगेगा, इधर के बाद, नीदर के बाद, सबके बाद ऑफ लग सकता है, बट एवरी के बाद क्यों नहीं लग सकता है। क्योंकि अगर हम ऑफ लगा देते हैं तो ये बन गया ऑब्जेक्ट और ये बन गया सब्जेक्ट, और एवरी कभी भी सब्जेक्ट का काम थोड़ी करेगा, क्योंकि एवरी तो एडजेक्टिव है। एवरी के तुरंत बाद नाउन आना बहुत जरूरी है, एवरी के बाद नाउन आना तुरंत जरूरी है, क्योंकि एवरी एडजेक्टिव है। बट ईच के बाद नाउन नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, क्योंकि ईच एज अ प्रोनाउन काम कर रहा है। ये भी हो गया। हाँ, तो ये यहाँ पे बस मुझे बताना है ना कि इधर अकेला आए तो उसके बाद नाउन सिंगुलर लगाना, लेकिन इधर ऑफ आ गया तो उसके बाद, जब भी ऑफ आ जाएगा तो उसके बाद का नाउन प्लूरल लगाना। ऑफ आ जाता है तो नाउन प्लूरल लगाना, ऑफ नहीं है तो नाउन सिंगुलर लगाना, अदरवाइज वर्ब तो दोनों सेम ही होता है, ठीक है, वर्ब सेम है। अब मेरे को यहाँ पे कुछ दूसरा चीज आपको बताना है, जो कि पहले भी बताया है मैंने। इधर, इधर कितने के लिए, इधर दो के लिए, फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स, और कोई दूसरा एरर इससे आएगा ही नहीं। इधर दो या मतलब दो के लिए, ठीक है, और एनी दो से ज्यादा के लिए, मोर देन, ये याद रखना, याद रखना। लेकिन आप बोलोगे कि मैम बोथ, बोथ भी तो दो ही के लिए यूज होता है, बोथ में भी तो दो लोग हैं और इधर में भी तो दो लोग हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है। बोथ में भी दो है, इधर में भी दो है, बट बोथ में दोनों की बात हो रही है। ओके, दो लोग हैं और दोनों की बात हो रही है तो बोथ प्लूरल होता है। बट इधर में तो है दो लोग, बट बात हो रही है इधर में दो में से किसी एक की, तो इधर एज अ वर्ड, एज अ प्रोनाउन, इट इज ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है। इधर सिंगुलर होता है क्योंकि इधर में दो में से एक और बोथ दोनों में, तो इधर दो के लिए यूज होता है और एनी दो से ज्यादा के लिए यूज होता है, ये चीज याद रखो। और ये जो इधर और एनी का यूज हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है। लास्ट तक वेट करिएगा, कुछ को लग रहा होगा ना मैम ये सब तो हमने पढ़ा ही है, लेकिन लास्ट में और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो लास्ट तक वेट करना है। ओके, और इधर का उल्टा क्या होता है, इधर का उल्टा होता है नीदर। नीदर भी दो के लिए, ठीक है, नीदर में भी दो लोगों के लिए। अब बोलोगे इधर भी दो के लिए, लेकिन इधर में दो में से कोई एक, और नीदर भी दो के लिए बट दो में से कोई एक भी नहीं, तो नीदर नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। ओके, और उसी तरह नन भी नेगेटिव में। ओके, और नन कितने के लिए, दो से ज्यादा के लिए, मोर देन टू। अब बोलोगे कि एनी भी तो दो से ज्यादा है और नन भी तो दो से ज्यादा है, लेकिन एनी बहुतों में से कोई एक और ये बहुतों में से कोई एक भी नहीं, तो ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। और अभी हम एनी और नन को लेके ना लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करने वाले हैं कि एनी, जैसे ये जो इधर नीदर है, ठीक है, इधर नीदर ये सब तो सिंगुलर होता है, बट एनी और नन सिंगुलर प्लूरल दोनों होने वाला है, ये लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, इधर और एनी जो होता है हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में, और नीदर और नन हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में। नन दो से ज्यादा के लिए, नन मतलब बहुतों में से कोई एक भी नहीं, और नीदर दो में से कोई एक भी नहीं, और इधर दो में से कोई एक और ये बहुतों में से कोई एक भी नहीं, सारे सिंगुलर होते हैं। बोथ एडजेक्टिव भी होता है और बोथ प्रोनाउन भी होता है। बोथ का पार्ट ऑफ स्पीच बता दीजिए, जैसे मैंने लिखा बोथ आर प्रेजेंट, तो अंडरस्टूड है बोथ, दोनों प्रेजेंट है, दोनों कोई लड़का लड़की में से किसी में होगा, तो यहाँ का बोथ प्रोनाउन है, ठीक है। और फिर मैंने लिखा डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस आप डिसाइड करोगे, बोथ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, तो यहाँ का स्टूडेंट्स नाउन है, ठीक है, स्टूडेंट्स नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, तो नीचे वाला में एडजेक्टिव है, ऊपर वाला में प्रोनाउन। ओके, आगे बढ़े। स्टेनो का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है, रुको आज मैं बात करती हूँ स्टेनो वाले से। भाई बच्चे पागल हो रहे हैं, क्यों नहीं भेज रहे हो नोटिफिकेशन, बात करती हूँ।
टेंशन ना लो, शाम में आपको खबर करती हूँ। ओके हाँ नहीं नहीं, वर्ब सिंगुलर होगा, सब सिंगुलर लेता है, वर्ब हमेशा सिंगुलर लेता है। क्लियर है ना? हाँ, ये कुछ तो दिन रात स्ट्रैटेजी मांगते रहते हैं। सिंगुलर होगा, क्यों सिंगुलर होगा बता रही हूँ। जैसे ये देखो, मैंने लिखा इधर, इधर स्टूडेंट या स्टूडेंट्स इज और आर रेडी, इधर मतलब दो में से एक, इज और आर रेडी टू डू हिज वर्क या देयर वर्क। दूसरा अब लगा दिया ईदर ऑफ द स्टूडेंट या स्टूडेंट्स इज और आर रेडी टू डू हिज वर्क या देयर वर्क। अब दोनों में डिफरेंस देखो, दोनों का हिंदी क्या है, इधर दो के लिए होता है, दोनों में से कोई एक स्टूडेंट अपना काम करने के लिए रेडी है। बस याद रखना ना, अकेला इधर रहेगा तो सिंगुलर लगाना, ठीक है। लेकिन बीच में ऑफ आ गया ना, ऑफ का मतलब क्या है, स्टूडेंट मतलब दोनों में से कोई एक काम करने के लिए रेडी है, तो ऑफ आ गया तो नाउन प्लूरल कर देना। अगर ऑफ नहीं है तो नाउन सिंगुलर रखना, अदरवाइज वर्ब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों में से तो कोई एक ही स्टूडेंट रहे, यहाँ भी दो में से कोई एक काम करना चाहता है और यहाँ भी दोनों में से कोई एक ही चाहता है, वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्ब हमारा सेम रहेगा। और है तो दो बट काम तो कोई एक ही करना चाह रहा है ना। अगर हमारा वर्ब सिंगुलर है तो पोजेसिव भी सिंगुलर, पोजेसिव भी सिंगुलर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए। बोथ में तो आर लगाओगे, बोथ द स्टूडेंट्स आर रेडी टू डू देयर वर्क। कुछ क्वेश्चंस बनाया जाए। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, कमेंट बॉक्स के ऊपर टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर गया, टेलीग्राम से जुड़ जाओ ना, सारे पीडीएफ्स वहीं पे मिलेंगे। अब ऑफ वाला मुझे बताना था, हाँ तो चलो बताओ। डिड यू सी एनी ऑफ द चाइल्ड व्हेन यू वर इन द गार्डन? आपने किसी भी बच्चे को देखा जब आप गार्डन में थे? तो कहाँ पे एरर दिख रहा है? टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, सारा पीडीएफ्स वगैरह वहीं पे मिल रहा है। आपने क्या पढ़ा है कि एनी ऑफ, आपने किसी मतलब एनी ऑफ द बच्चों में से किसी को देखा तो एनी ऑफ, यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है ना, एनी ऑफ। अगर एनी रहता ना, एनी रहता तो मैं चाइल्ड लगाती, एनी चाइल्ड, बट ऑफ आ गया ना। और चाइल्ड का प्लूरल क्या है? चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन चिल्ड्रन। नेक्स्ट, आई एम सर्टेन दैट नन ऑफ दीज टू पेन्स इज यूजफुल टू द स्टूडेंट्स ऑफ द 8th स्टैंडर्ड। अभी तक टेलीग्राम चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हुए हो, क्विज भी जाता है हर दिन। आई एम सर्टेन, चलो यहाँ तो आई के साथ, आई मेरा सब्जेक्ट है और आई के साथ तो एम लगता ही है, एम लगता ही है। आई एम सर्टेन, और यहाँ कंजंक्शन आ गया है और कंजंक्शन के बाद एक सब्जेक्ट वर्ब आएगा। तो एरर कहाँ पे है? देखो, वन ऑफ द, जो पढ़ा रही हूँ ना वहीं पे गलत कर रहे हो और बोल रहे हो कि वन ऑफ द बेस्ट टीचर। कौन मुझे बेस्ट टीचर मान लेगा जब मेरा स्टूडेंट ये लिख के भेजेगा, बोलेगा कौन से टीचर ने पढ़ाया वन ऑफ द बेस्ट टीचर? और कैसे आप अपने टीचर को बेस्ट मान लिए हो जब रॉन्ग लिख रहे हो? वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल होगा ना, नाउन प्लूरल होगा, प्लूरल लगाना है, प्लूरल प्लूरल प्लूरल। अच्छा, एक हाल फिलहाल में एक और क्वेश्चन आया था, ऐसा वाला, वन ऑफ टीचर्स वॉज प्रेजेंट। बहुत सारे टीचर में से एक प्रेजेंट थे। एक क्वेश्चन मैंने ऐसा भी देखा है, आर्टिकल वाला। तो स्टूडेंट बोलेंगे ना मैम आपने तो वन ऑफ के साथ आपने बोला है कि नाउन प्लूरल लगाना, टीचर तो बहुत सारे हैं बट बात तो हो रही है किसी एक ही की, और वर्ब सिंगुलर लगाना। तो यहाँ तो सब चीज ठीक ठाक दिख रहा है, यहाँ तो वैसा कुछ एरर दिख नहीं रहा है। यहाँ पे एरर कुछ दूसरा है, आर्टिकल का एरर है, यहाँ पे द लगाना है। वन ऑफ के साथ द लगाना जरूरी है क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, किसी खास टीचर्स के ग्रुप में से किसी एक की बात कर रहे हो ना, तो द लगाना जरूरी है, द भी लगाना है, ठीक है, द नहीं छोड़ना। यहाँ पे एरर कहाँ पे है? देखो यहाँ नन कितने के लिए, अभी क्या बोला, नीदर कितने के लिए, नीदर दो के लिए ना, ठीक है, नीदर दो के लिए, और नन जो रूल लेंदी है ना, थोड़ा वहां टाइम लगेगा। और देखो मेरे को क्या है कि ये यूट्यूब चैनल पे मैं रहूं या ना रहूं, मेरे वीडियोस तो हमेशा रहेगा। ओके, आप लोग भी कुछ दिन बाद जब जॉब हो जाएगा, आपके बच्चे होंगे तो आप भी भेजोगे यहीं पे, तो कुछ भी पढ़ाना है ना, आधा अधूरा नहीं, अच्छे से पढ़ाना है ताकि आपके बच्चे भी एग्जाम्स क्वालिफाई करें। ओके, तो नीदर दो के लिए
और नन दो से ज्यादा के लिए। बट यहाँ पे तो दो बुक्स की बात हो रही है, दो किताब में से ये बोल रहे हैं दोनों किताब में से कोई भी किताब स्टैंडर्ड 8 के स्टूडेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। तो दो किताब की बात हो रही है और नन तो दो से ज्यादा के लिए है, तो यहाँ पे आप दो किताब की बात हो रही है तो नीदर लगा दो। नीदर नीदर हाँ सर है। आप क्वालिफाई नहीं करोगे ना, बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे मेरे से। पापा कौन से टीचर से पढ़ा था, आपने कौन सा जॉब निकाल लिया, या हम क्यों पढ़ेंगे टीचर से। तो अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम 2 किताब को 5 किताब कर दिया जाए, जब 2 से नन को नन रखते हैं क्योंकि नन तो 2 से ज्यादा के लिए होता है ना, तो 2 बुक्स को 5 बुक्स में कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, 2-3 का एरर नहीं आता है। ओके, एरर इसी में। हाँ जॉब मिलेगी तभी तो, सब चीज इंटरलिंक्ड है, ले लेना जॉब लेना, कौन सी बड़ी बात है। द पुलिस अरेस्टेड 2 यंग मैन, पुलिस ने 2 यंग मैन को अरेस्ट किया। जब भी नीदर वाला सेंटेंस दिख जाए ना तो सब्जेक्ट वर्ब का एरर को चेक करना। बहुत हंस, देखो कितनी, थोड़ी शादी की बात कर लो, जॉब की बात कर लो, बच्चों की बात कर लो, खुश हो जाते हैं सब, ऐसे मन नहीं लगता है वो ही सब में। हाँ अब दादी बन जाओगी। द पुलिस अरेस्टेड 2 यंग मैन, पुलिस ने 2 मैन को अरेस्ट किया, बट उसमें से दोनों में से कोई भी चोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था। तो नीदर ऑफ नीदर ऑफ के साथ नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल रहेगा, बट वर्ब तो सिंगुलर रहेगा, वॉज लगा दो। इसको मत देखना, बोलोगे मैम इसको क्यों नहीं देख रहे हो, क्योंकि ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं देखना है, ये देखना है, ये सब्जेक्ट। और आपने इसको सब्जेक्ट कैसे मान लिया मैम, क्योंकि यहाँ का नीदर जो है प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट का काम कर, दादी बना दिया है। एनी ऑफ द 2 पेंसिल्स विल डू, दोनों में से कोई भी पेंसिल काम करेगा, बट ब्लैक कलर का होना चाहिए और उसका लेंथ शॉर्टर होना चाहिए। ऐसे आंसर नहीं देंगे, भर भर के कमेंट्स देंगे। मुझे हंसी इस बात पे आ रही है ना कि मुझे नानी बना दिया, दादी बना दिया है। नानी भी तो बन सकती हूँ किसी की, आपके बच्चों की मैं नानी भी तो बन सकती हूँ, दादी ही क्यों बनाया। चलो, एनी ऑफ द 2 पेंसिल्स, यहाँ पे 2 पेंसिल की बात हो रही है, ठीक है, 2 पेंसिल की बात हो रही है, बट एनी तो 2 से ज्यादा के लिए होता है ना, तो 2 पेंसिल की बात हो रही है और आप बोलोगे एनी 2 से ज्यादा के लिए, तो हम क्या लगाएंगे, ईदर लगाएंगे। और आप बोलोगे कि मैम नीदर क्यों नहीं लगा रहे हो, क्योंकि नीदर लगा देंगे तो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, बट सेंटेंस नेगेटिव नहीं जा रहा है, दोनों में से कोई एक भी पेंसिल नहीं चाहिए, नहीं, दोनों में से कोई भी एक पेंसिल काम कर जाए। ओके, नेक्स्ट, नन ऑफ, हाँ ये वाला तो सुंदर क्वेश्चन है, 1 मिनट, इसको मैं लास्ट में डील करती हूँ, इसमें मेरे को टाइम लेना है, ठीक है, इसको मैं छोड़ रही, इसको मेरे को टाइम लेके समझाना है। लास्ट में, लास्ट, आई डोंट रिकॉग्नाइज नन ऑफ द पॉलिटिशियंस हु हैव बीन इनवाइटेड टू द स्पीकर्स टुडे। कहां पे एरर है, ये कुछ दूसरा टाइप का एरर, वो वाला मैं आराम से करवाऊंगी। आई डोंट रिकॉग्नाइज, मेरे को ना कोई भी पॉलिटिशियंस को मैं नहीं पहचान पा रही हूँ जिनको आज इनवाइट किया गया। वो कैब के लिए समुद्र मंथन का, नहीं बहुत नहीं, ये वाला गलत बोल रहे हो आप लोग। ये वाला जो ये जो हैव लगा है ना, किसके लिए लगा है, आई के लिए तो डोंट लगा है, ठीक है, आई के लिए डोंट लगा। ये मैंने रिलेटिव प्रोनाउन वाला रूल आपको यूट्यूब पे पढ़ाया भी है। ये हु किसके लिए लगा है, पॉलिटिशियंस के लिए, ठीक है, और नन ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल आएगा ना, तो पॉलिटिशियंस के लिए हु लगा है, तो हैव सही है। एरर कुछ दूसरा है, एरर कुछ दूसरा है। हाँ, ये वाला ऐसा भी एरर आता है याद रखना कि नेगेटिव के साथ जब भी हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो ना, जैसे विदाउट, विदाउट एनी, ही केम विदाउट एनी बुक, तो विदाउट के साथ, ठीक है, नेगेटिव वर्ड्स के साथ, जैसे आपको मैं एनी के साथ, एनी हमेशा नेगेटिव में यूज होता है। ओके, ये वैसे मैंने एडजेक्टिव का एरर है, बट यहाँ पे पूछ दिया इन्होंने। आपको क्या करना है ना कि डोंट भी नेगेटिव है और नन भी तो नेगेटिव है, और 2 नेगेटिव एक साथ कैसे आएगा, तो हम इसके जगह नन के जगह क्या कर देंगे, एनी करेंगे, एनी, एनी करेंगे। नेगेटिव के साथ हम 2 नेगेटिव एक साथ यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ कुछ और एरर था। मैंने लिखा आई डोंट हैव नो बुक, ऐसा थोड़ी लिखोगे। मैंने लिखा ही हार्डली डजंट वर्क, तो ये सब वर्ड जो है ना,
ये नेगेटिव है और नेगेटिव वर्ड के साथ एनी लगाते हैं। आई डोंट हैव एनी बुक, ही हार्डली डजंट, या ही हार्डली वॉक्स, ही हार्डली हैज एनी बुक। ओके, तो यहाँ पे एरर कुछ दूसरा वाला था। नेक्स्ट आ जाओ। माई एल्डर ब्रदर डज नॉट स्मोक एट ऑल, बड़ा भाई स्मोक नहीं करता है, एंड हैज नो डिजायर, और उसको स्मोक करने की कोई इच्छा भी नहीं है। हाँ तो बताओ। अगेन यहाँ भी वही है, नो भी नेगेटिव है, ठीक है, नो भी नेगेटिव है और नीदर भी नेगेटिव है। इसका ना तो कोई इच्छा है तो एंड हु हैज नो डिजायर ईदर, ईदर लगा सकते हैं हम ईदर वर्ड के साथ, ठीक है, ईदर वर्ड के साथ नो वर्ड का यूज करेंगे, बट नीदर के साथ नहीं कर सकते, नीदर के साथ नहीं करेंगे। ओके, ये भी हो गया। अभी एक सेंटेंस मैंने छोड़ा हुआ है। अब ये देखो, ईच एनिमल्स ऑफ द सेम स्पीशीज looks for the same sort of food, also there may be other animals of different species competing with the same food। इजी है ये। अभी एक मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट वाला छोड़ा है, लास्ट तक वेट करना, वहां एक प्रॉब्लम है। ईच के साथ ये तो हमारा बच्चा कर लेगा, नो डिजायर ईदर। अब ये सब दिमाग में मत लगाना कि मैम इधर तो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है, हाँ इधर तो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है, ठीक है, लेकिन हम नो के साथ इधर लगा सकते, नीदर नहीं लगा सकते ना। उसकी कोई तमन्ना है स्मोक करने की, ईच के साथ एनिमल्स नहीं लगाओगे ना, ईच के साथ सिंगुलर लगे। पूरे रात में सपने में आज ईच और एवरी आएगा, इधर नीदर। नन ऑफ द पैसेंजर्स वर अवेयर ऑफ व्हाट वाज गोइंग ऑन टू हैपन इन द नेक्स्ट 2 आवर्स। मतलब पैसेंजर्स में से ना किसी को भी पता नहीं था कि आने वाले 2 घंटों में क्या होने वाला। नन ऑफ तो चलो सही है, बहुत सारे पैसेंजर्स है, नन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आता है बट वर्ब सिंगुलर आता है। लेकिन यहाँ पे मुझे लास्ट में एक चीज और डील करना है कि कभी कभी नन ऑफ के साथ प्लूरल भी आता है, ठीक है। वैसे तो नन ऑफ के साथ सिंगुलर आता है, बताना है कि कब सिंगुलर आएगा कब प्लूरल आएगा, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है पेपर में, जो कि आप अच्छे से समझ के जाओगे। अब यहाँ पे एक और है, ये भी आपका आई थिंक सीपीओ किसी में आया हुआ है। विनी बॉट 2 ड्रेसेस, विनी ने 2 ड्रेस खरीदा, विनी ने 2 ड्रेस खरीदा, और 2 ड्रेस के लिए तो हम इधर वर्ड का यूज करते भी है, इधर तो 2 के लिए यूज होता है ना, फिर भी इस सेंटेंस में नो इंप्रूवमेंट नहीं है, एरर है। अब बताओगे कौन सा एरर है। और इधर, वैसे इधर सिंगुलर भी होता है तो सिंगुलर वर्ब भी लगा है, तो गड़बड़ी, आखिर कुछ तो गड़बड़ी है ना, नो एरर तो है नहीं इसमें, बस अब थोड़ा सा बचा हुआ है। कहां पे एरर है। और ना हर चीज रूल्स पे ही नहीं चलता है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। विनी ने 2 ड्रेस खरीदा, और 2 ड्रेस के लिए इधर होता भी है और इधर के साथ सिंगुलर भी हो गया। देखो यहाँ पे बट लगा, बट, लेकिन, लेकिन वाला सेंटेंस में एक पॉजिटिव जाएगा। पहला वाला सेंटेंस पॉजिटिव है, विनी ने 2 ड्रेस खरीदा, लेकिन ऐसा थोड़ी बोलोगे विनी ने 2 ड्रेस खरीदा लेकिन दोनों अच्छा है, ऐसा तो नहीं है। विनी ने 2 ड्रेस खरीदा बट दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे सेंस के अकॉर्डिंग लेकिन आ गया। अब ये पॉजिटिव है ना, तो इसको नेगेटिव करोगे, इधर के जगह नीदर, नीदर नीदर नीदर, और नीदर के साथ भी सिंगुलर आता है, ठीक है। हाँ, अब आते हैं हम, मैंने इसके बाद अच्छा और भी है। नीदर ऑफ द 5 अक्यूज्ड वाज प्रेजेंट इन द कोर्ट। 5 दोषियों में से, अक्यूज मतलब आरोपी, दोषी, आरोपी, दोषी को तो गिल्टी बोलते। नीदर ऑफ द 5 अक्यूज्ड वाज प्रेजेंट इन द कोर्ट, और यहाँ का मेन सब्जेक्ट क्या है, नीदर है, क्योंकि ऑफ के बाद ये जो अक्यूज्ड है ये तो नाउन है, ठीक है, 5 प्लूरल है, और मेन सब्जेक्ट नीदर है, और नीदर तो सिंगुलर होता है, तो नीदर के साथ वॉज तो लगेगा। यहाँ वर्ब का एरर नहीं है, हमारा सब्जेक्ट ही गड़बड़ है। 5 दोषियों की बात हो रही है, बट नीदर तो 2 के लिए होता है ना, लेकिन यहाँ तो 5 लोग हैं तो नन लगा देना। अब ये बताओ, ये करके फिर मैं नन वाला पे चलती हूँ। नीदर ऑफ देम डिड देयर वर्क ऑन टाइम, दोनों में से किसी ने अपना काम सही से नहीं किया। अब बोलोगे मैम नीदर ऑफ के साथ नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल आ रहा है, और वर्ब भी सही है, यहाँ तो वर्ब हमारा पास्ट टेंस में लगा दिया, और पास्ट टेंस का सिंगुलर प्लूरल से थोड़ी मतलब है। पास्ट टेंस में सिंगुलर के साथ भी डिड ही लगता है और प्लूरल के साथ भी डिड ही लगता है, तो यहाँ तो वर्ब भी हमारा सही है। लेकिन पोजेसिव गलत है ना, नीदर ऑफ के साथ नाउन प्रोनाउन प्लूरल आएगा, लेकिन पोजेसिव भी वर्ब भी सिंगुलर आता है, लेकिन यहाँ तो पास्ट टेंस है तो पोजेसिव भी सिंगुलर, ठीक है। हिज नन नहीं लगाओगे, अरे अच्छा ऐसा भी है,
ऐसा भी है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। अगर मैं नन भी लगा देती ना, नन क्यों लगाओगे? यहाँ दो लोगों की बात हो रही है ना, तो आप दो नन तो दो से ज्यादा की बात लिए है, नन क्यों लगाओगे? अगर मैं नन भी लगा दूं, ठीक है, नन भी यहाँ लगा देती ना, तो नन भी तो सिंगुलर होता है, फिर भी मुझे इसको हिस करना होता है ना, हिस करना होता है। नन नहीं लगाना, दो लोग हैं तो दो ही रहने। अब हम मेन जगह पे पहुंचते हैं, ठीक है, इसके बाद नहीं है, फटाफट कर लेती हूँ। ये लेंदी रूल है, इतना मतलब आप लोग खुश होना चाहिए कि टीचर खड़ा होकर आपको डिटेल में पढ़ा रहे हैं, और आप लोग चाह रहे हो कि एक एक दिन में 20-20 रूल कर दूं मैं। ये जो नन को लेकर बहुत बड़ा एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, ध्यान से समझोगे। ये जो नन ऑफ है ना, नन ऑफ, नन ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल होता है, नाउन तो प्लूरल होता ही है, ठीक है, लेकिन नन ऑफ के बाद कभी कभी जो नाउन प्लूरल होगा, नाउन या प्रोनाउन कुछ भी आ गया, ओके, नाउन हो या प्रोनाउन हो, प्लूरल होगा। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन है इस वर्ब को लेकर। कभी कभी आप देखोगे नन ऑफ के साथ, वैसे तो नन ऑफ के साथ बहुतों में से कोई एक भी नहीं तो सिंगुलर होता है, लेकिन कभी कभी नन ऑफ के साथ एग्जाम में प्लूरल वर्ब लगा देते हैं, प्लूरल लगा देते हैं। अब बच्चों का बड़ा कंफ्यूजन होता है कि मैम कैसे पता चलेगा कि कब नन ऑफ के साथ सिंगुलर लगाना है, कब नन ऑफ के साथ प्लूरल लगाना है। ओके, जब भी याद रखना है ना कि नन ऑफ से, नन ऑफ वाले सेंटेंस में सिलेक्शन का सेंस आए, चूज कर रहे हो कोई जी, चॉइस का सेंस आए, तब सिंगुलर लगाना। बट कभी कभी नन ऑफ में चॉइस का सेंस नहीं आता है, तो वहां पे प्लूरल लगाएंगे, ठीक है, वहां पे प्लूरल लगाएंगे। अब सेंटेंस में दे रही, कहाँ चला गया, हाँ ये वाला, ये आपके एग्जाम का सेंटेंस, ये तो मैं क्लास में भी करवाती हूँ। ये वाला जो नीचे वाला सेंटेंस है, ये क्लास में भी करवाया है, प्रीवियस पेपर का सेंटेंस है, सीजीएल का है, छोड़ो। तो यहाँ पे देखो ना, पहला वाला सेंटेंस देखना, ठीक है, हाँ, जिसको मन है 2x स्पीड, 3x 4x, कुछ मन भी है देख लो, जितना मन है देखो, बट देखो और सिलेक्शन लेके आइए। नन ऑफ द पेन्स, दोनों में से मतलब नहीं, दोनों नहीं, जितने भी पेन्स मैंने खरीदा है ना, ओके, अब तक उसमें से कोई भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो आप बोलोगे मैम यहाँ आई है, हैव, इसके लिए वर्ब लगा दिया। ये जो कोई एक पेन भी नहीं चल रहा है, और आपने पढ़ा है कि नन ऑफ के साथ, नन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आता है और वर्ब सिंगुलर आता है, सिंगुलर। तो यहां तो मैंने नन ऑफ के साथ सिंगुलर लगाया क्योंकि यहाँ पे चॉइस की बात हो रही, ओके, बहुतों में से कोई एक पेन भी काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ का ऑफ चॉइस का सेंस दे रहा है, तो नन के साथ सिंगुलर लगाना। अब ये आपके प्रीवियस पेपर का सेंटेंस है। यहाँ पे जब ये क्वेश्चन आया था ना, तो इसमें क्या था, इसमें नो एरर भी था, वैसे मैंने नो एरर, अच्छा पता नहीं, नो एरर नहीं था शायद, ऐसा कुछ कुछ था, नो, ये क्वेश्चन में नो एरर नहीं आया था, ठीक है, ए आया था, बी आया था, सी आया था, डी आया था। और जब इसका आंसर आया था ना, आंसर की में, तो वहां पे शोज की जगह शो आया था, ठीक है। काउस तो प्लूरल है, तो काउ के लिए तो आर लगेगा ही, सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये तो सही है। और जब ये इसका आंसर नो एरर मतलब शोज आया था, तो बच्चों ने बोला कि मैम इस सेंटेंस को ना मतलब सॉरी, शोज की जगह शो होगा, तो बच्चों ने बोला कि क्वेश्चन को चैलेंज किया जाए, ओके, इसको क्वेश्चन को चैलेंज करने की जरूरत है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि नन तो हमेशा सिंगुलर होता है, तो यहाँ तो नन के साथ सिंगुलर लगा है ना, वर्ब में एस लगा है, वर्ब में एस लगा है, सिंगुलर है, और यहाँ भी सिंगुलर है। तो बच्चों को लगा कि ये क्वेश्चन को चैलेंज किया जाए, एसएससी ने गलत आंसर दे दिया और एसएससी ने आंसर सही दिया था। यहाँ पे नन के साथ प्लूरल होगा, प्लूरल होगा, और शोज की जगह शो होगा। अब पहले सेंटेंस का सेंस देखो, सेंटेंस का सेंस देखना है। काउज आर अमंग्स द जेंटलेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स, सारे जानवरों में सबसे सीधे साधे काऊ होते हैं, ओके, सबसे सीधे साधे काऊ होते हैं, ओके। और कोई भी जानवर इतना ज्यादा टेंडरनेस, डेलिकेसी, केयर नहीं दिखाता है अपने बच्चों के प्रति जितना कि काऊ दिखाता है। तो यहाँ क्या नन का सेंस सिलेक्शन के सेंस में जा रहा है? ऐसा कोई जा रहा है? नन ऑफ द एनिमल्स मतलब बहुत सारे एनिमल्स में से एक, या बहुत सारे काउज में से एक, ये सेंस तो नहीं जा रहा है।
यहाँ सिलेक्शन का सेंस तो नहीं जा रहा है कि बहुत सारे काउज में से कोई एक गाय ही या बहुत सारे एनिमल्स में से कोई एक ही अपने बच्चों के प्रति केयर दिखा रहा है, तो यहाँ सिलेक्शन का सेंस नहीं जा रहा है ना, तो यहाँ पे प्लूरल लगाओ और थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये नन किसके लिए है? ये नन प्रोनाउन है, ये लगा है एनिमल्स के लिए। कोई भी जानवर इतना ज्यादा केयर नहीं दिखाता एनिमल्स के लिए, और ये एनिमल्स प्लूरल है, ठीक है। ये एनिमल्स प्रोनाउन लिख दे रही है, एनिमल्स प्लूरल है। और एनिमल्स जब नाउन प्लूरल है ना, तो उसके जगह जो प्रोनाउन लगा है उसको भी प्लूरल मानना है, ठीक है, उसको भी प्लूरल मानना है। और यहाँ भी वो जानवर अपने बच्चों के प्रति, इसको भी प्लूरल मानना है। तो सब प्लूरल प्लूरल रख के इसको भी प्लूरल करना है।